ओम शांति। आज बाबा की 9 अक्टूबर 2024 की वाणी है। आज बाबा ने कहा कि मैं स्वयं वंडर खाता हूँ। दुनिया में भी कहते हैं ना, एक दिखाते हैं कि ये वंडर्स 7 वंडर्स दिखाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा मैं भी वंडर खाता हूँ। वैसे तो बाबा कुछ खाते नहीं हैं, लेकिन वंडर जरूर खाते हैं। वंडर ये है कि बाबा ने कहा कि मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैंने कोई डिग्री नहीं ली, मैं कोई पढ़ाता नहीं हूँ, मैं पुनर्जन्म लेता नहीं हूँ, मैं सृष्टि में जन्म नहीं लेता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जानी जाननहार कहते हैं। मेरा कोई गुरु नहीं है, मेरा कोई टीचर नहीं है, लेकिन मैं गुरुओं का गुरु हूँ। मैं तुम्हें ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूँ जो संसार में कोई नहीं पढ़ा सकता। मैं वो तुम्हें सृष्टि चक्र का ज्ञान देता हूँ जो किसी वेदों शास्त्रों में नहीं है, किसी वेद उपनिषद में नहीं है। लेकिन वंडर ये है कि मैं तुम्हें पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बना देता हूँ, और वो भी कोई लड़ाई झगड़े से नहीं। बाबा ने कहा तुम योग बल से, बाहुबल से नहीं, योग बल से इस पढ़ाई को पढ़ के योग से अपने विकर्म को विनाश करके तुम विजयी बन जाते हो, तुम मालिक बन जाते हो, विश्व के मालिक बन जाते हो। उसके लिए हर परिस्थिति में विजय होना है। कई कहते हैं हम सहन कर रहे हैं, हम बहुत सहन कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? जिससे प्यार होता है उसके लिए सहन करना, उसकी बातों को सुनना, सहन करना कुछ मुश्किल नहीं लगता। सहन करना लगता ही नहीं है। तो जब हम भगवान मिला, बाप मिला और हमें विश्व की बादशाही मिलनी है, तो हम कोई सहन थोड़ी कर रहे हैं। हम तो अपने शहंशाह बन रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। मजबूरी से नहीं कर रहे हैं कि हम सहन कर रहे हैं। नेचुरल। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। सार है मीठे बच्चे, विश्व का राज्य बाहुबल से नहीं लिया जा सकता, बाहुबल से नहीं लिया जा सकता। उसके लिए योग बल चाहिए। दुनिया में तो बाहुबल से लड़के राज्य भाग लेते हैं, वो भी टेम्परेरी होता है। हमें योग बल से राज्य लेना है। यह भी एक लॉ है। प्रश्न है, शिव बाबा स्वयं पर कौन सा वंडर खाते हैं? उत्तर है, बाबा कहते देखो कैसा वंडर है। मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, यह मैंने किसी से कभी पढ़ा नहीं। मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ पर मैंने किसी से पढ़ा नहीं, कभी नहीं पढ़ा। मेरा कोई बाप नहीं है,
मेरा कोई टीचर नहीं है, मेरा कोई गुरु नहीं है, ना मेरा कोई बाप है, ना कोई टीचर है, ना कोई गुरु है। लेकिन मैं सृष्टि चक्र में पुनर्जन्म लेता नहीं, फिर भी तुम्हें सभी जन्मों की कहानी सुना देता हूँ। है ना वंडर कि वो पुनर्जन्म लेता नहीं है, लेकिन सृष्टि के आदि मध्य अंत की कहानी सुना देता हूँ। खुद 84 के चक्र में नहीं आते, लेकिन चक्र का ज्ञान बिल्कुल एक्यूरेट देता हूँ। चक्र में आता नहीं हूँ, लेकिन चक्र का ज्ञान एक्यूरेट देता हूँ। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, कलयुगी संबंध जो कि इस समय बंधन है। और बंधन तो क्या होता है? दुखदाई होता है। संबंध सुखदाई है। तो जो संबंध है वह इस समय बंधन है। उन्हें भूल स्वयं को संगम युगी ब्राह्मण समझना है। ब्राह्मण माना स्वतंत्र, बंधनों से मुक्त। सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। सुननी भी है और सच्ची गीता कौन सी है? बाबा के मधुर महावाक्य। दूसरी पॉइंट, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। तन मन धन जन, विनाश के पहले सब कुछ सफल करना है। बहुतों के कल्याण के लिए, मनुष्यों को देवता बनाने के लिए यह पाठशाला व म्यूजियम खोलते हैं। अगर है पैसे तो मनुष्यों के कल्याण के लिए पाठशाला व म्यूजियम खोलना है। आज का वरदान है, बाप की आज्ञा समझ। ध्यान से सुनेंगे। बाप की आज्ञा समझ, मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले, सहनशील भव। भक्तों पर कितनी परीक्षाएं आई। भक्त प्रहलाद, मीरा, ध्रुव भगत, सबके ऊपर आई पेपर, लेकिन सबने उसकी याद में उसे सहन किया। विस्तार है। कई बच्चे कहते हैं कि हम राइट हैं, फिर भी हमें राइट है, फिर भी हमें ही सहन करना पड़ता है, मरना पड़ता है। लेकिन यह सहन करना व मरना ही धारणा के सब्जेक्ट में नंबर 1 लेना है। कितनी बड़ी बात है कि अगर आपने सहन किया, जिसको आप मरना शब्द कहते हो, अगर आपने इन चीजों को धारण कर लिया तो नंबर 1 सब्जेक्ट में पास हो गए। इसलिए सहन करने में घबराओ नहीं, डरो नहीं, परेशान नहीं हो। कई बच्चे कहते हैं, कई बच्चे सहन करते हैं, लेकिन मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत में सहन करना, दोनों में फर्क है। मजबूरी से सहन करना और एक प्यार में, मोहब्बत में सहन करना, इसमें अंतर है। बातों के कारण
सहन नहीं करते हो, लेकिन बाप की आज्ञा है सहनशील बनो, तो आज्ञा समझ मोहब्बत में सहन करना, अर्थात स्वयं को परिवर्तन कर लेना, इसकी ही मार्क्स है। सहन करके खुद को बदल देना, यही मार्क्स है। स्लोगन है, जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं। लोग कहते हैं तंदुरुस्त रहना है ना, तो ये फ्रूट खाओ, ये खाओ, वो खाओ। अगर आपको तंदुरुस्त रहना है तो बाबा ने कहा जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वह तंदुरुस्त रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।